समय बीएसपी के हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता गांव में जाया करते थे। पार्टी के प्रभारी चाय पीना भी है तो होटल में, वांटिका होटल जैसे हमारे वहाँ का भी मैं लगा। पूर्वांचल में गोरखपुर मंडल को पूरा खत्म कर दिया। जिला पंचायत और सभासदी में भी ये लोग पैसे वसूली कराते हैं। गांव घरों में बूथ तक चेले चपाटी पाल के रख के बैठे हैं। वो गांव तक नहीं पहुंचे, अपने वोटरों के पीछ नहीं पहुंचे, उनके सुख दुख में नहीं पहुंचे। वोटर मेरा गुलाम थोड़ी है। नमासी में हम लोग के माँ बाप बोला करते थे कि कहाँ जा रहे हो, झंडे को लेकर के लोग मार देंगे, गाली दे देंगे, कुछ भी हो सकता है। पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था, पुजारी का बेटा पुजारी हुआ करता था। आज इस संविधान के देश में ये रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी जज बन जाती है, सब्जी बेचने वाले का बेटा भी कलेक्टर बन जाता है। हम लड़की होकर के, किसी की बहन बेटी होकर के जो समाज में उन्होंने प्रेरणा दिया, वो चंद्रशेखर रावण तो क्या, चंद्रशेखर रावण जैसे हजारों लोग आएंगे तो वो चीज़ पैदा नहीं कर पाएंगे। वो दौर क्या होगा उस पर क्या कहा जाए, लेकिन आज हम जीरो हैं, कल हीरो होंगे। ऐसे दौर आते रहते हैं, उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। आज जैन साथियों, हमारे साथ आज पप्पू उर्फ भारत जी हैं, जो लगातार बहुजन मूवमेंट को लेकर के बहुत तेज़ी से काम करते थे। एक दौर था जब हम लोग छोटे थे, तब उस समय हम लोग देखा करते थे कि पप्पू उर्फ भारत जी उस समय बीएसपी का जो नीला झंडा, जो उसे अपने सर पे कफन की तरह बांध करके लगातार लोग चल करके बीएसपी की प्रचार करते थे। बहुत सारे मुद्दे, उन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है पप्पू उर्फ भारत जी की, को एक दौर था जब आप लोग बीएसपी की प्रचार किया करते थे बहुत तेज़ी से, उस बीएसपी में और आज 2024 की बीएसपी के किस तरह से आप देखते हैं? आज की बीएसपी और उस समय की बीएसपी में बहुत फ़र्क है। उस समय बीएसपी के हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता गांव में जाया करते थे, गलियों में जाया करते थे, उन बस्तियों मिलिन बस्तियों में मिला करते थे, मजलूम लोगों से मिला करते थे, अपनी बात रखते थे, अपनी बात कहते थे। वो दौर दूसरा था, आज वो दौर नहीं है। आज ये पार्टी के प्रभारी चाय पीना भी है तो होटल में, वांटिका होटल जैसे हमारे वहाँ का भी मैं लगातार लिखता रहा, मैं लगातार बोलता रहा। घनश्याम खरौर और सुधीर कुमार भारती, इन लोगों ने पूर्वांचल में गोरखपुर मंडल को पूरा ख़त्म कर दिया। ये विधानसभा तो बात छोड़िए, जिला पंचायत और सभासदी में भी ये लोग पैसे वसूली कराते हैं। गांव घरों में बूथ तक चेले चपाटी पाल के रख के बैठे हैं। नहीं तो पार्टी के आज ये दूर दिन नहीं होते। मजबूरी और हालात ऐसी होती हैं कि आदमी अपना घर देखता है कि मैं किधर जाऊं। ये दौर ऐसा था कि हम लोग कहीं न कहीं अपने भटक गए थे रास्ते, और जो पुरानी बसपा और आज की बसपा में ही फ़र्क है। क्या लगता है कि बसपा की जो ये स्थिति है, क्या लोग गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं क्या, या फिर उनको सही तरीके से समझाने पर? क्योंकि जो बसपा का लोग कहा जाता है कि बसपा का जो वोटर होता है वो कोर वोटर होता है, वो कभी हटता नहीं है बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर, संविधान को मूवमेंट को लेकर के। लेकिन 2024 के चुनाव को आप देखिए किस तरह से परिवर्तित हो गया, बसपा बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो क्या कहेंगे आप, किसकी गलती है ये सारी? गलती प्रभारियों की है, हमारे नेताओं की हैं। वो गाँव तक नहीं पहुँचे, अपने वोटरों के पीछ नहीं पहुँचे, उनके सुख दुख में नहीं पहुँचे। वोटर मेरा गुलाम थोड़ी है। आज लंबे समय से, हम लोगों भी बहुत पुराने समय से, नमासी में हम लोग के माँ बाप बोला करते थे कि कहाँ जा रहे हो, झंडे को लेकर के लोग मार देंगे, गाली दे देंगे, कुछ भी हो सकता है। उस दौर में हाफ पैंट पहन करके वो नशा था बसपा का, मिशन काशीराम साहब का, कि हम उनके साथ, उनकी आवाज़ को लेकर के हम लोग गाँव घरों में जाया करते थे, अपने लोगों से मिलते थे, उनसे उनके सुख दुख में शामिल हुआ करते थे। लोग मेरे साथ आते थे, बहन जी के निर्देश को बताते थे, बहन जी क्या कर रही हैं, बहन जी ऐसे नेता हैं, उनके संबंध में बताते थे। मानवर साहब की बात बताते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वो पुरानी बातें बताते थे कि क्या करना है, उन्होंने कैसे हमें संघर्ष करके यहाँ तक लाए। लेकिन 2024 के चुनाव में अगर हम देखते हैं तो भी तो संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात हुई, फिर जनता जो है रुख बदला, और एक बहुत जो अच्छा लगा, जिनसे लगा कि वास्तव में कुछ बड़ा कर सकते हैं, उनके तरफ रुझान हुआ। तो क्या इसको किस तरह देखते हैं? कुछ ऐसे दौर थे, लोगों ने बता दिया कि भाजपा की टीम बसपा बन गई है। मैं नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, इस चीज़ को मानते थे कि हमारी बहन जी, हमारी मुखिया ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी थे, हम अपने कुशीनगर जिले की बात बताता हूँ, यहाँ पे प्रत्याशी बनाते बनाते जिस दिन पर्चा दाखिला हो रहा था, उस दिन अशुभ नारायण चौहान को, जिसका नाम शुभ नारायण चौहान है, जिसे प्रत्याशी बना दिया कुशीनगर जिले से। जिस आदमी ने अभी तक बूथ तक नहीं गए, बस्ता तक नहीं बटा, ऐसे तमाम पूरे जिले में ऐसा रहा। हर मंडल में, गोरखपुर में ऐसा रहा कि लोगों की वजह से ऐसी खामियाजा
पार्टी के कार्यकर्ता उठाए और पार्टी को ये बुरे दिन देखने पड़े। अभी राम समूह जो लोकसभा सीट बांसगांव के प्रत्याशी रहे बसपा के, उन्होंने भी लिखा कि हमारे जो प्रभारी रहे और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के प्रभारी तक के लोगों ने मेरे साथ लूट खसोट मचाया। क्या लगता है कि अगर इस तरह की बात थी तो उनको इस तरह की बातें क्यों करें, आखिर सही है या फिर? वो उनकी बातें प्रभारियों के, मैं राम समूह के संबंध में कुछ बातें नहीं कर सकता, लेकिन प्रभारियों ने पूरे मंडल को ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज उनके वजह से गांव घरों में लोग कहते हैं पैसा, बहुत पैसा लगी। लोग आते हैं, जानते हैं कि मुझे बसपा में कार्य करने की क्या जरूरत है, चुनाव आएगा, सभासद के लिए 20,000 दे देंगे, चेयरमैन के लिए 5 लाख दे देंगे, कोई जरूरत होगी फिर बढ़ा लेंगे घटा लेंगे, सब पैसा लेते हैं सब। ये चौपटी चौराहे पे प्रभारी हमारे वहाँ के चाय नहीं पीते। हमारे वहाँ का जो सुधीर कुमार भारती है, ये चट्टी चौराहे पे बैठने वाला है, मात्र जिलाध्यक्ष देवरिया का बाथुर का ड्राइवर था, लेकिन आज पार्टी का कहीं कार्य भी नहीं किया। लेकिन वो कभी चाय भी चट्टी चौराहे पे नहीं पीता। वो आदमी वांटिका होटल भोजन करना है, किसी को मिलना है तो वहीं पर जाएंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर, क्योंकि उनके दिशा निर्देश में बहुत बार चुनाव लड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप आरोप लगा रहे हैं, उनके जिम्मेदारी बस यही कि पैसे वसूली कर लेना, और सुधीर के अंदर कोई ऐसे गुण नहीं है। मैं हरमापुर जिस गांव के निवासी में, वहां पे मैं वो बिलोंग करता हूं, मैं आया गया हूं। हमारे जैसा आदमी हरिंद्र कुमार गौतम जो यहाँ के झारखंड के प्रत्याशी रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, उन लोगों के गांव में जाकर हम लोग सामाजिक गान का कार्य किया करते थे। उनके गांव में भी गए, वो आदमी कहीं दूर तक नजर नहीं आता था, लेकिन प्रभारी बनने के बाद वो तमाम ऐसा छाप छोड़ दिया अपना कि जहाँ पे पार्टी को ऐसे कैप्चर कर लिया कि वो पैसे के लिए कुछ भी करा सकता है। यहाँ पे पार्टी खत्म हो रही पूर्वांचल में, तो उसका सुधीर कुमार और घनश्याम खरवार को कौन पकड़ा इससे नहीं मतलब है, लेकिन कहीं इनकी साख ऐसी बैठी हुई है कि पैसे कमाने से मतलब है और इन्हें कुछ नहीं करना है। बस पार्टी से मतलब उन्हें व्यक्तिवादी से मतलब है, जो उनको जानता रहे, पार्टी खत्म हो जाए, उन्हें पैसा दे दे, इससे मतलब है उनको। 2024 के चुनाव के बाद, अभी चुनाव के कुछ दिन पहले सीतापुर में अपनी स्पीच देने के बाद आकाश आनंद जी के ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अनमेच्योर कह करके के जो उत्तराधिकारी पद है उस पद से उन्होंने हटा दिया। 47 दिन बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि आकाश आनंद जो है फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी के पद पर रहेंगे। सोचने वाली बात है कि किस जगह से उन्होंने तैयारी करके आई, किस जगह से ट्रेनिंग ली कि 47 दिन बाद वो मैच्योर हो गए, और चुनाव के कुछ दिन पहले वो अनमेच्योर थे। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहन जी के परिवार का मामला है। हम संविधान को मानने वाले हैं। पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था, पुजारी का बेटा पुजारी हुआ करता था। आज इस संविधान के देश में ये रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी जज बन जाती है, सब्जी बेचने वाले का बेटा भी कलेक्टर बन जाता है। हम इस दौर में बहन जी के परिवार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता खुद, हम अपने लोग इस पे विचार करेंगे। बहन जी हमारी समाज के लिए चलती हैं, उनके विषय में कुछ नहीं बात कर सकते। भाई इसके बीच में तो कहा गया था कि जब आकाश आनंद जी को हटाया गया तो परिवारवाद को खत्म किया गया। बहुत सारी पार्टियां परिवारवाद के ऊपर टिप्पणी करती हैं, तो परिवारवाद खत्म हो गया, फिर परिवारवाद आ रहा है, फिर क्या कहेंगे इसको? कैसे? परिवारवाद, सब दलों में परिवारवाद हैं। अभी तो देखिए इस लोकसभा के चुनाव में पूरे के पूरे सपा के ही लोग, उनके परिवार के लोग लगे, उन्हें नहीं आपत्ति है। तो हम बसपा के लोग, जिस बहन जी ने अपनी पूरी जवानी पूरी उम्र बसपा के लिए समर्पित कर दिया, इस वजह से हम उन्हें अपना देवी मान के उनके साथ रहते हैं, और उनकी कुछ बातों को हम लोग अपने लोगों के बीच में कर लेते हैं। लेकिन उनके दिशा निर्देश को उनके प्रभारी जो लोग हैं ये पार्टी को खत्म कर देंगे। बहन जी को उन प्रभारियों को गांव में तक भेजना चाहिए, उस पद को खत्म कर देना चाहिए, जो उन्हें बताना चाहिए कि गांव घर में जाकर के लोगों के खट चारपाई पे बैठ करके पानी पिए, उन नल को चला करके पानी पिए। लेकिन इनको तो आरओ और एसी का चस्का लग गया। क्या गाँव कार्यक्रम, गाँव साहब मिशन का काम करेंगे? माननीय काशीराम साहब ने साइकिल से चल करके हम लोगों को तैयार किया। तो सर कुछ ये प्रभारी जो है पार्टी को खत्म करने में उनकी अहम भूमिका है। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद बसपा किस तरह से स्टैंड करे? क्योंकि लग तो ऐसा रहा कि बसपा का जो बेस वोट था वो भी आज के डेट में डाइवर्ट हो गया। समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग भी जो है आज इस तरह से देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये दौर था जब मानवर साहब साइकिल से चल करके राजनीतिक पार्टी को खड़ा की, वो उसके बाद बहन जी ने उस पार्टी को खड़ा किया। लेकिन आज के डेट में चंद्रशेखर आजाद उस ब्राह्मण की भी बात आप देख लें कि हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने भी मानवर साहब के आधार पे चल करके और एक बहुत बड़ा कारवां किया, और आज नगीना सीट से उन्होंने सांसद बने, समाज की लड़ाई को लड़ते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद बसपा का जो दामन है या फिर बसपा की जो राजनीतिक कैडर उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या कर सकते हैं? बहन जी और चंद्रशेखर रावण में जमीन आसमान के फर्क है। बहन जी ने जो अपनी उम्र में
लड़की होकर के, किसी की बहन बेटी होकर के जो समाज में उन्होंने प्रेरणा दिया, वो चंद्रशेखर रावण तो क्या, चंद्रशेखर रावण जैसे हजारों लोग आएंगे तो वो चीज़ पैदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बसपा की कुछ कमियां हैं जो प्रभारी लोग गलत किए बैठे हैं। बहन जी को उनके पास संदेश नहीं जाता कि वो क्या करते हैं, वो गांव तक क्या करते हैं, कैसे संदेश पहुंचाते हैं, पार्टी का मिशन क्यों गांव तक नहीं पहुंचता है। इन प्रभारियों की कमी है। बहन जी के पास सच्चाई की जानकारी नहीं हो पाती। मैं निवेदन करूंगा आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से कि उनके तक सच्चाई जाए, इन प्रभारियों के पद को खत्म कर दिए जाए, उन्हें गांव घरों में भेजा जाए और बताया जाए तुम एसी में बैठ करके मीटिंग नहीं करोगे, तुम गांव घरों में जा करके अपने लोगों से अपनी बात करोगे, अपने सुख दुख की, हम अपनी पार्टी जो सरकार की नीतियां रही उसको बताओगे कि बहन जी ने क्या किया। बहन जी और चंद्रशेखर रावण में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लगता नहीं है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जो है एक राजनीतिक में दलित वोटरों दलित नेता के रूप में बहुत तेजी से अपडेट करेंगे, कैसे देखते हैं आप? वो दौर क्या होगा उस पर क्या कहा जाए, लेकिन आज हम जीरो हैं, कल हीरो होंगे। ऐसे दौर आते रहते हैं, उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। आज बहन जी के परिवार से उनके भाई आकाश आनंद जी आ गए, वो भी नौजवान हैं, उनकी आवाज़ में भी दम है। चंद्रशेखर रावण, अब उनमें क्या इन लोगों में संबंध बनता है, क्या होगा उस विषय, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम पत्रकार महोदय बात नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मिशन का काम हर लोग, किसी दल के भी हों, अपना काम करते रहें। ये नहीं कि हम बस्ता में रह करके मिशन का काम करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा कहीं भी रह करके उनकी बात कही जा सकती है, रखी जा सकती है और उनके विचार को बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे साथ पप्पू उर्फ भारत जी थे। वास्तव में बहुजन मूवमेंट को लेकर के सामाजिक चेतना की बात की जाए तो बहुत लंबे समय से लोग समाज की बात किए। आज के दौर में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आज लिखने और पढ़ने का काम अगर देखा जाए पूर्वांचल में तो सबसे तेज़ी से जो है पप्पू उर्फ भारत करते हैं। लगभग 6-6, 7-7 घंटे लाइव आपकी चलाते रहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज जो पहले कफन बांध करके बीएसपी का चला करते थे, आज बीएसपी के ही चुनाव प्रभारियों के ऊपर, यहाँ के जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं उनके ऊपर इतनी तीखी टिप्पणी लिख रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या ये चीज़ें बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास नहीं पहुँच पा रहा है? क्या है इन सारी चीज़ों के ऊपर इनसे बातचीत की। इनकी बहुत सारी पीड़ा थी, ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर पीड़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत साधुवाद।